हमारे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ है। जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल-फसानी का नाम सुना है? अकबर के दौर में, अकबर तो बड़ा डिक्टेटर था और अखंड भारत का हाकिम, इलेक्शन से आया हुआ भी नहीं, उसका खुद का सिलेक्शन था। और बादशाह कैसा होता है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की भी, जो मन में आया सब कर लिया। उस जमाने में अकबर ने कहा था अब इस इस्लाम को आए हुए 1000 साल हो गए, अब नया दीन आना चाहिए। लोग मुझे आज बताओ, आज हालात खराब है या उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे? वो तो डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं था, बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात में भी वक्त का मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाता और कहता है, ए अकबर तेरा दीन नहीं चलेगा, जो दीन चलेगा वो मेरे मुस्तफा का ही होगा। इस्लाम के नाम पर कोई दूसरी तब्दीली नहीं तस्लीम की जाएगी। इस पादाश में मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद जब मुजद्दिद अल-फसानी को छोड़ने रिहा करने की बात आई तो जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क, इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पे राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्ते पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे। रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया और हुजूर की मीठी बातें सुनते सुनते वहीं खड़ा रह गया। फिर घर चला गया। शाम को बेकरारी बढ़ी कि उन अल्फाज में कितनी मिठास है। एक बात याद रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है या हुजूर की तरफ आता है, ये वही दिल आएंगे जिन दिलों को अल्लाह पाक करता है। जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों, उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या समझ में आए। आपको वो हदीस मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर आए, कहा आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा अबू बकर। अबू जहल आया थोड़ी देर बाद, कहा मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका ने फरमाया तू भी सच कहता है, ये कैसे हो सकता है? बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आईना हूं, हर कोई अपनी सूरत देखता है और अपनी बयान करता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर आए, अपना चेहरा इस आईने में अच्छा देखा, तारीफ की, और ये बदबख्त आया अपना चेहरा देखा, अपनी मजम्मत किया। तो जितने पाखंडी भोंक रहे हैं, सुन लो तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। जो नबी पाक की शान में भोंकता है वो हलाली नहीं होता, हलाली नहीं होता। वो अपना नसब सबको बता रहे हैं, देख लो सुन लो हम हरामी हैं। इस बात की हमें फिक्र नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, एक नौजवान हुजूर को देखा, बेकरार हुआ, घर गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर मस्जिद में आया। मस्जिद के दरवाजे पर दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया। 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से, यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वहीं रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हाँ जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ के हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते? सब खेलते हैं। हमें पता है
कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन यह है जिसके साथ मोहम्मद की जात है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती, जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, और फिर वापस आया 8 दिन के बाद, फिर वही खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तू घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों ये भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या, यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी बीमारी पर भी मां बाप को तरस नहीं आया। बीमार बीमार होते होते महीना गुजर गया, उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि जिस्म पीला पड़ने लग गया। अब मां बाप को डर लगने लगा कि ये 20-25 साल का जवान, अगर हम इसे इसी कैद तन्हाई में मार डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अकेलौता बेटा है। जंजीरें खोल दी, अब इलाज कराने पर आ गए। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, सारे हकीम आए, तबीब आए, और दवा करते करते आजिज आ गए और कहा इसका मर्ज ही कुछ और है, हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारी पकड़ में ये बीमारी नहीं आती, इसका मर्ज ही कुछ और है। वो मर्ज इन्हें क्या पता चलेगा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। वो दवा का नाज क्यों उठाएगा जिसको दर्द में भी मजा आता हो। हकीमों ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है। चंद दिनों के बाद फिर इलाज के लिए एक बड़े हकीम को बुलाया गया। उसने कहा तुम्हारा बेटा 1 दिन या 2 दिन का मेहमान है, मर जाएगा। ये तुम्हारा लड़का अब लाइलाज हो चुका है, इसे जो खाना है खिला दो, जो पीना है पिला दो, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। ये कहकर हकीम रुखसत हुआ। अब मां का कलेजा दहल गया, मेरा जवान बेटा दुनिया से चला जा रहा है। बाप को भी अब थोड़ा तरस आया और आए बेटे से कहा बेटा हमारे साथ हमसे ज्यादती हो गई तेरे मामले में, हमें माफ कर दे, छोड़ दे पुरानी बातें, सब अच्छे से जीते हैं, अब बता तू क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, तेरा इलाज कर करके थक गए। वो नौजवान कहता अब्बा जान अगर मुझ पर रहम करना चाहते हो तो एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है। माँ बाप से कहता है एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं, अगर मुझे देखने की इजाजत मिल जाए तो फिर मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा। मां का कलेजा पसीज गया। कहा इस दर्द के आलम में, इस बीमारी के आलम में भी मेरा बच्चा अगर किसी को पूछ रहा है तो आमिना के लाल को पूछ रहा है। शोहर से कहा जाओ एक बार उनको खबर कर, हमारे घर में आग लगी है, हमारा बेटा दुनिया से जा रहा है, हमें इस तरह दागे मफारकत दे जा रहा है, एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। बाप आया, यहूदी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी रखता था, नफरत भी, दूरी भी रखता। मस्जिद में आना पड़ा, मेरे आका सहाबा के साथ बैठेंगे, सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वो आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा फला फला और ऐसा आपकी दीवानगी में मुब्तला है कि हमने उसे घर में कैदे तन्हाई में रखा तो बीमार हो गया, अब मरने के करीब आया, हम उसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो बस वो चाहता है कि एक बार आपको देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं इसी इंतजार में तो मैं भी बैठा था, इसी इंतजार में तो मैं भी था। चलो ऐ मेरे सहाबा, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया है। वो लम्हा कैसा होगा जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का दिल रखने के लिए अपने घर आता हो। इसीलिए हमारा अकीदा यह है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका आए, तशरीफ लाए, घर के अंदर जैसे ही आते हैं वो बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान जिस्म पीला पड़ चुका है और दुनिया से रुखसत होने की हिचकियां ले रहा है। जैसे ही मेरे आका घर में कदम रखते हैं, बिस्तर के करीब जाते हैं, देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म में तवानाई आ गई, जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी पैदा हो गई और अपने बिस्तर पर ताकत देकर के उठने लगा। मेरे आका ने अपना हाथ सिराने के पास रखकर और सहारा देकर उठाया और जब वो उठा तो चेहरा सामने चेहरे से मिल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का बहाना मिल गया और जन्नत में जाने का बहाना ठिकाना मिल गया। अब उस नौजवान से मेरे आका ने सिर्फ इतना कहा, पढ़ो, अब किस बात का इंतजार करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने कहा बस आपको देखकर ही पढ़ना चाहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दस्त बस्ता जिस तरह से भी अपनी कैफियत थी, कलमा तैयबा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुआ। मेरे आका अभी घर से रुखसत भी नहीं हुए थे कि जिस्म से रूह निकल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रूह जिस्म से निकल गई। मैं ये बात कहता हूं, कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चों, इनका मकाम क्या था, पूरी जिंदगी उनकी कैसी गुजरी। वो सहाबियत का मकाम पा गए। फजर के बाद वक्त में बता रहा हूं, मेरे आका गए, ईमान लाए, जोहर का टाइम भी नहीं आया, पूरी ईमानी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला, ज़कात देने का भी वक्त नहीं मिला,
हज करने का भी मौका नहीं मिला, तस्बीह पढ़ने का भी मौका ना मिला, बस इधर ईमान लाए और उधर रुखसत हो गए। ये इतने चंद लम्हात में उस नौजवान की जिंदगी कहां पहुंची पता है? वक्त का गौस अब्दाल अख्ताब भी उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि सहाबी के मकाम को कोई गौस भी नहीं पहुंचता, इसलिए कि उस सहाबी को उन चंद लम्हों में अगर कोई चीज औजे सुरैया पर पहुंचाती है तो नमाजें, तस्बीह, जिक्र, अस्कार नहीं, बल्कि चेहरे रसूल को एक बार देखना उन्हें आसमान की बुलंदी पर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।